श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा। प्रथम अध्याय। एक समय निमिषान तीर्थ में सोमनाथ आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभुति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनको उद्धार कैसे होगा। हे मुनि, श्रेष्ठ कोई ऐसा तब कहिए जिसके थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल मिले। वे कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ ने नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। या अनेक योनि में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देकर सोचा कि सदन करने से निश्चय ही मानव के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विश्वलोक हुए। वहां श्वेत कर्ण और 4 भुजा वाले देव केश नारायण तथा जिनके आदमी शंकर चक्र गदा और पद्म थे तथा बलवाला पहने हुए थे, इसलिए कसौटी करने लगे। हे भगवान, आप अदन शक्ति से संपन्न मंत्रवाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मदंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार से सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम में लग्न हुआ? निसंकोच गौतम नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्यों को जो अनेक योनि पैदा हुए हैं अपने वे कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसे करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह मैं कहता हूँ, सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोग दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम होश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। श्री भगवान वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने व्रत किया है और किस दिन व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थान विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बांधुओं के साथ धर्मप्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद, केले का फल, घी दूध और गेहूं का चूर्ण सवाई ले। गेहूं के अभाव में साटे का चूर्ण, शक्कर, गुड़ ले और सब भक्षणों के पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पित करे तथा बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे और शायद स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर काले काल पर मैं मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजबन नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण भगवान की जय हो। द्वितीय अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को रूप धारण कर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसे करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण का तो व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा। ये निश्चय करने को उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत दिन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस करने से विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से हुआ। उसमें से विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य दुखों से छूट जाएगा। इस नारद जी का हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में से सुनकर किस ईश्वर को क्या है मैं सब सुनना चाहती हूँ, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिसने ईश्वर को किया है मैं सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार पृथ्वी बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ।
उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर मकान विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको 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 व्रत करते देखकर विप्र इसको नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपा करिए मुझसे को। ब्राह्मण का सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे धन धान्य के आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। चना बदले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हार ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। यह मैं मन विचार कर बूढ़ा आदि लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिसने धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उन्हें से उन लकड़ी का दाम पहले दिन से चुगना मिला। चाहे बूढ़ा लकड़ा दाम लेते प्रश्न होकर पके केले की पूली शक्कर घी दूध दही गेहूं चूनी आदि श्री भगवान के व्रत की सामग्री लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधु बांधव के साथ जाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और भी प्रवृत्त किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोकर वैकुंठ को चला गया। श्री भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजबन नारायण नारायण हरि हरि। सतनारायण भगवान की जय हो। तृतीय अध्याय। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसमें वहां पर एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप यह मुझे बताएं। राजा बोले, साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत में पूजन किया जा रहा है। राजा वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजा, मुझसे इसका संविधान को मैं भी आपके कथन से व्रत करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं है, इसकी निश्चय होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से मृत्यु हुए आनंद के साथ घर गया। साधु ने स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा, जब मेरी संतान हो तो मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने से वचन अपनी स्त्री लवती से कहे। एक दिन इसकी स्त्री लवती पति संसार पर्वत होकर श्री सत्यनारायण भगवान के पास से गर्भवती होगी तो 10 महीने उसकी सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन सिर बढ़ ले शुक्ल का व्रत कन्या का नाम कलावती रखा गया। तो लीलावती ने बेटे सपने में अपने पति से कहा, जो अपने संकल्प किया था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करे। साधु बोला, हे प्रिय, इसकी वापस करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे नगर को गया। कलावती पितृ ग्रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो दोनों बुलाकर कहा, हे पुत्री, मेरी पत्नी बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए तो स्वर्ग देख लो। साधु के घर पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और भरकर लकड़ी लड़की के लिए स्वर्ग में पुत्र को लिया। उस स्वर्ग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव से प्रश्न से अपने पुत्र उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से अगस्त ने इस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम्हें दंड प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बन्या जमा से समुद्र के शिव स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेत को चोरा धन चुरा भागा जा रहा था कि राजा की औकात देकर चोरने के बराबर भागते राजा के धन को वही चुपचाप रख दिया जो ससुर जो ठहरे थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों बांधु ले गए। प्रसन्न से उड़ते राजा के समीप जाकर बोले, हे दो चोर पौड़ लेकर आए, देकर आगे दे। तब राजा ने की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान की श्राप दिया। उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शरीर की मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। कला माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक हरे तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कहने वचन सुनकर कलावती भगवान की प्रतिदिन पूजन की तैयारी करने लगी। कलावती ने परिवार और बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन की और वर मांगा कि मेरे पति शीघ्र आ जाए। इस साथ ही प्रार्थना की अनुसार क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान ईश्वर से संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु को सपने दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों को प्रार्थना छोड़ दो।
उनका सब धन जो तुम्हें ज्ञान की देता नहीं देते मैं देता नहीं तुम्हें देता नहीं देता पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान प्रधान हो गए। प्रत्येक राजा चंद्र के पुण्य सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों अपने पुत्रों को कैद से मुक्ति कर सभा में बुलाया। दोनों आते ही राजा ने नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाग्य कैसे कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ। अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसे कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण भगवान की जय हो। चतुर्थ अध्याय। सूजी बोली, वैष्णवी मंगलाचरण की यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनकी थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण से उनसे पूछा, हे साधु, नाम में क्या है। अभिमानी वणिक हंसता बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते कि धन लेने की इच्छा है। मेरे नाम तो बेलोपति भरे। वैश्य का वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य। दंडी ऐसे वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। डंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य के रखने बना कुछ छोटे देकर चंबा किया तथा नाम बेलपत्ते आदि देकर मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर सब प्रकट करने लगा। तो वह उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, डंडी का शाप है तो उनकी शरण में चलना चाहिए। तो मेरी मनोकामना पूरी हुई। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा। भक्ति भाव से नमस्कार कर कहने लगा, मुझको बोलेगा, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर उनको शोक कातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपको रूप को नहीं जानते, तब मैं कैसे जान सकता हूँ। अब प्रसन्न हुई, मैं समर्थ विचारा की पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करे और पहले के समान लोक में धन भर दे। उससे भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो वो नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वैसे सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साधु से अपने नगर को चला। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति को दर्शन को जाती तू कार शीघ्र। माता के ऐसे वचन सुनकर कल प्रसाद छोड़कर जल्दी मेरे पति के पास आ गई। प्रसाद के वजह कारण भगवान ने दुष्टों से पति को नाव से पानी डुबा दिया। फिर अपने पति को न देख रोती जमीन में गिर गई। इस तरह नौका को डूबा करना रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे जो बोले से क्षमा करो। उसके दिए वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, ये साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। जब घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे उसको पति अवश्य मिलेगा। इसे अपने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। प्रसाद साधु ने बंधु बांधव से सत्यनारायण भगवान का विधि को पूजन किया। इस लोक का सुख होकर अंत में सब लोग गया। और सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी नारी हरि हरि। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापाल में लिंग तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद पाकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशु को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया और उसने गौलों को भक्ति भाव से बांधों से श्री सत्यनारायण की पूजन का व्रत करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वशवा नहीं गया, उन्हें नमस्कार ही किया। जब गौलों ने श्री भगवान का प्रसाद के सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर नगरी को चला गया। वो उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर गोलों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे होगा। फिर देख काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ को करेगा, भगवान की कृपा से धन प्राप्ति होगी। दंडनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय जाते संतान प्राप्ति होती है तो सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्हें पहले इस व्रत को किया है। अब उनकी दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। लकड़ान ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल का मुख का नाम राजा दर्शक होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नवैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर के मोक्ष प्राप्त किया। भरत तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण भगवान की जय हो।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजबन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्री रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पात के हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। ओ स्वामी अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भई कलि कारण जिसको दर्श दियो। स्वामी जिसको दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल वीर करा दो जिन पर कृपा करियो। स्वामी जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, देश मनोरथ पायो सरदा तज दीनी। स्वामी सरदा तज दीनी, तो फल भोग्यो प्रभु जी फिर सूती कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरो। स्वामी पल पल रूप धरो, सरदा धारण कीने तिनको काज शरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाता। स्वामी प्रेम सहित गाता, कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हर नाम, मन वांछित फल पाता। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो।